बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में मेडिकल बिल का जो डाटा होता है उसको आपने कैसे मेंटेन करना है। तो नंबर वन शीट के अंदर हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इस फॉर्मेट को यहाँ पर हमें फिलअप करने से पहले हमें अपनी जो है वो सेकंड शीट के अंदर जाके अपनी डाटा एंट्री को कंप्लीट करना है। अब डाटा एंट्री के अंदर आपके पास वो तमाम मेडिसिन हैं, तो ये तमाम मेडिसिन आपकी फार्मेसी से रिलेट करती हैं। तो आपके पास जो जो फार्मेसी में मेडिसिन होंगी उनकी आपको यहाँ पर कंप्लीट डाटा एंट्री कर लेनी है कि आपके पास कौन कौन सी जो है मेडिसिन अवेलेबल है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बंडलिंग, कस्टम, रिटेल और उसका जो टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब बंडलिंग के लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पर 15 लिखा, 20, 10, 30, 10, 40 और 25। 25 के बाद फिर यहाँ पर आप ऐड कर देंगे 30 और लास्ट वन आप कर देंगे 10। अब कस्टम कोई ना कोई प्राइस होगी इस यहाँ पर। कस्टम मींस यानी कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट आती है तो उसका कोई ना कोई आपके पास जो है वो स्टार्टिंग जो इनिशियल प्राइस कहते हैं वो आपके पास कोई ना कोई होगी। तो मैं यहाँ पर टाइप कर, जैसे 350 है, 210 है और 190, 200 और इसके बाद 360, 185, 100 और सेकंड लास्ट में हम 50 और लास्ट वन में हम ऐड कर देंगे 120। अब रिटेल प्राइस को यहां पर आपने कैलकुलेट करना है। अब आपके पास जो आपकी स्टार्टिंग का जो स्टॉक था ना वो आपके पास रिकॉर्ड में आ रहा है कि आपने हर प्रोडक्ट की कितनी बंडलिंग यानी पैक्स वगैरह कह लें कितने परचेज किए हैं और उसकी जो कॉस्ट आपको क्या पड़ रही थी। अब रिटेल प्राइस जो है वो आप क्या लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर राउंड फार्मूला यूज कर लेते हैं। राउंड फार्मूला में ये होगा कि आपके पास जो है पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, सिंपल आपकी वैल्यूज को राउंड ऑफ फिगर कर देगा। तो इसलिए हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। नंबर्स के अंदर आपको सबसे पहले जो है जो आपकी कस्टम प्राइस है इसको आपने सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं किसके साथ, कि आपकी जो पहले कस्टम प्राइस होगी इसके ऊपर आप कितना जो है वो अपना रिटेल प्राइस रखना चाहते हैं, 10%, 20%, 15 या 30, जितना रखना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 20% रख देता हूँ, उसके बाद यहां पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। अब अगर मैं यहां पर इसको एंटर कर दूंगा ना तो सिर्फ 350 का 20% कैलकुलेट होके आएगा, लेकिन वो जो आंसर आएगा परसेंटेज, वो परसेंट आपके जो कस्टम प्राइस के अंदर ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमें यहां पर प्लस करवाना होगा अपने कस्टम प्राइस को भी। उसके बाद कॉमा लगा देंगे और नंबर ऑफ डिजिट आपसे पूछ रहा है उसको 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए ये आपकी जो है वो रिटेल प्राइस कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है, ड्रैग कर देंगे। हर आपकी मेडिसिन की जो प्राइस होगी वो रिटेल प्राइस और कस्टम दोनों आपको यहाँ पर नजर आ रही है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट होके मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको टैक्स भी अप्लाई करना है कि कितना परसेंट टैक्स है। तो जैसे मैं यहाँ पर 2% टैक्स लगा देता हूँ और इसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे। अब देखें ये जो आपकी है कंप्लीट डेटा एंट्री हो जाएगी। शॉर्ट डाटा रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो कंप्लीट आपकी डेटा एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अपने शीट 1 में आना है। अब आपका जो फॉर्मेट होगा उसी की फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने अपना पूरा जो स्टॉक होगा उसको यहाँ पर मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो अपनी क्वांटिटीज लिखनी है कि आपने कितनी स्टार्टिंग क्वांटिटीज परचेज की है। तो जैसे मैं यहाँ पर 60 टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद 30, 20, 100, 60, 30 और 60 और लास्ट वन हम ऐड कर देंगे 40। अब उसके बाद आपको यहाँ पर बंडलिंग कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए आपको जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि नेक्स्ट शीट के अंदर आपके पास पूरी डाटा एंट्री मौजूद है। तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड को लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ और वी लुकअप का जो फॉर्मूला है इसे अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू में आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो 3 टाइम F4 प्रेस करना है, 1, 2, 3, ताकि कॉलम जो है आपके पास जो डॉलर का साइन है वो कॉलम के साथ रहे, रॉ के साथ ना रहे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे की बात कर रहे हैं तो टेबल एरे के लिए आपको जो है वो शीट 2 पे ऊपर जाकर मूव करना है और यहां से आपको जो है वो ये कंप्लीट टेबल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है एज आपको टेबल एरे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, F4 से इसको लॉक भी कर देना है। लॉक कर देंगे और इसी शीट के ऊपर रहते हुए जो ऊपर फॉर्मूला बार आ रहा है इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है, कॉमा लगा देना है, कॉमा लगाना है। अब यहां पर आपको एक और क्या काम करना है कि अब आपसे कॉलम इंडेक्स पूछेगा। तो कॉलम इंडेक्स जो है इसके लिए हम ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना आपको हर सेल में जाकर जो है कॉलम नंबर चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमें यहां पर कॉलम का जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करना है। अब रेफरेंस आपको कहां पर देना है, तो रेफरेंस के लिए आपको शीट 1 में जाना है। तो आप शीट 1 में चले जाएं और यहां पर आप देख सकते हैं जो आपके पास फॉर्मूला आ रहा है। तो रेफरेंस के लिए आपने यहां पर जो डिस्क्रिप्शन वाला सेल है आपने इसी को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, तो ये कॉलम का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है।
एग्जैक्ट मैच के लिए जो है वो आपको यहाँ पर 0 लगाना है, एक और ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है और अब यहाँ पर आप जो है वो एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर कर देंगे तो देखें यहाँ पर बंडलिंग आपके पास आ चुकी है कि आपके पास जो डिस्क्रिप्शन में इमोडियम जो आपके पास लिखी हुई है यहाँ पर मेडिसन लिखी हुई है, तो उसके जो बंडलिंग जो आ रही कितनी 30 आ रही है। अगर आप यहाँ जाके देख सकते हैं तो ये देखिए बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिखा रहा है। अब मेडिसिन के नाम ऊपर नीचे भी हो, कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया और नीचे तक मैंने जो है यहाँ पर ड्रैग कर दिया। जैसे यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दिया तो देखिए मेरे पास यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड्स आ चुके हैं जो कि मैंने अपनी शीट 2 के अंदर जो है वो डाटा एंट्री की थी। अब आपको जो है यहाँ पर जो टेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है इस कॉलम को सेलेक्ट करके आप वो यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बंडलिंग और क्वांटिटी में समझाता हूँ कि जैसे आपने इमोडियम जो आपकी प्रोडक्ट है यानी आपकी मेडिसिन है, अगर वो 60 क्वांटिटी आपने परचेस की है और उसके कितने बंडलिंग है, 3 बंडलिंग है, सॉरी 30 बंडलिंग है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पैक्स होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 2 पैक्स होंगे इस तरीके से। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा। बाकी अगर आप एंट्री करना जानते हैं, अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप इसको क्लियर कर पाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो है वो डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ। इक्वल लगाने के बाद जो आपकी रिटेल प्राइस है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना, आप कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 5% की बात कर लेता हूँ कि 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसके बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा एंटर। जैसे एंटर कर दूंगा तो देखिए मेरे पास जो है हमारी डिटेल के अकॉर्डिंग जो है प्राइस यहाँ पर निकल के आ चुकी है। उसके बाद ड्रैग कर देंगे तो हर मेडिसिन की जो प्राइस जो आपने 5% डिस्काउंट किया है उसके हिसाब से जो यहाँ पर डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। अब डिस्काउंट को आपने अमाउंट के अंदर कैलकुलेट करना है, तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझना है कि हमें यहाँ पर क्या काम करना है। तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले एक ब्रैकेट ओपन करूंगा और सेकेंड ब्रैकेट ओपन कर लूंगा। अब सबसे पहले जो आपको यहाँ पर जो सेल सेलेक्ट करना है वो आपकी रिटेल प्राइस होगी। इस रिटेल प्राइस को आपने डिवाइड करना है। किसके साथ आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जितने आपकी नंबर ऑफ बंडलिंग है इसके साथ आप इसको डिवाइड कर देना है। ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे और अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर आपने जो अपनी जितनी क्वांटिटीज थी आपने परचेस की इसके आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको आपने माइनस करना है। किसके साथ आप इसको माइनस करेंगे, आपका डिस्काउंट भी है तो आपने डिस्काउंट के साथ जो है इसको माइनस कर देना है। तो ये आपने इसको माइनस कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये एक तो आपकी कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशंस पे एंटर कर देंगे तो आपका जो है अमाउंट तो आ जाएगा, बट आपका जो यहाँ पर टैक्स है और वो आपका इसके अंदर ऐड नहीं होगा, तो टैक्स भी आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो उसके लिए आपको अब क्या करना होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करवा देंगे, किसके साथ करवाएंगे, जितना आपका डिस्काउंट है तो उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है और प्लस करेंगे। अब प्लस के लिए आपको दोबारा से यही कंडीशन लगानी है, तो इस कंडीशन को आपने रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है, आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ये कंडीशन आपने कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और लास्ट में आकर आपने कंट्रोल वी के साथ जो है वो इसको पेस्ट कर देना है। बस ये आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आपकी यहाँ पर अमाउंट जो होगी वो एज अ बंडलिंग के हिसाब से नहीं है, पर क्वांटिटी के हिसाब से जो आपकी अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इसको आपने ड्रैग कर देना है, तो हर मेडिसिन की जो अमाउंट होगी वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस तरीके से पूरा आप अपना एक फार्मेसी का जो स्टॉक होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो आप यहाँ पर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।